जोधपुर जिले के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आने वाले घुघरा गांव में जिस तरीके से गैस सिलेंडर फटने के बाद में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, उस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल रात को सो नहीं पाए। बात उनके गृह जिले की नहीं, लगातार गैस सिलेंडर फटने से इस तरह के जब हादसे हो रहे थे तो इतने व्यथित हो गए कि सुबह तुरंत जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ किया कि जो भी घायल हैं उनको बड़े से बड़े हायर सेंटर पर ले जाना पड़े तो सरकार ले जाएगी। प्रशासन पूरी तरह से कोशिश करेगा कि उनकी जान बचे, क्योंकि कोई भी जान जाने नहीं चाहिए। उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे। यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के साथ में, प्रशासन के अलावा मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ में अस्पताल का दौरा करने के बाद मरीजों के साथ परिजनों से बातचीत की, पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ किया कि बात मुआवजे की नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस हादसे में मृतक मौत के शिकार हुए हैं तो 5-5 लाख का तो मुआवजा है ही, लेकिन 2 लाख और बढ़ाकर के यानी 7 लाख प्रत्येक मृतक को और साथ में 1 लाख रुपए घायलों को देने की घोषणा की। उसके साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि आगे से इस तरह के हादसे नहीं हो, इसलिए गैस एजेंसियों की जितनी भी कंपनियां हैं वो जिला प्रशासन के साथ में बैठ करके कुछ इस तरह का रास्ते निकालेंगे। साथ ही कलेक्टर को इस संबंध में जांच के आदेश भी दिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोगों को तो सावधानी बरतनी ही चाहिए, मगर इस तरह के हादसे नहीं हो इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैंने इन कामों के बारे में जितना सुना था, देखने के बाद उनको इससे भी खूबसूरत पाया है। मैं कोटा शहर को एक तरह से पहचान ही नहीं पाया। कुछ ऐसा ही कहते सुने गए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो भारत जोड़ो यात्रा के आज के अवकाश के दिन का उपयोग कोटा में सैर सपाटे और यहाँ पर हुए आधारभूत ढांचे की तरक्की और पर्यटन विकास के कामों को देखने के लिए करने को निकले थे। इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल दिग्विजय सिंह को लेकर के चंबल रिवर फ्रंट पहुंचे, जहाँ करीब 1000 से 1200 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को देख करके दिग्गी राजा ने कहा कि साबरमती का रिवर फ्रंट तो इसके सामने कहीं ठहरता ही नहीं है। इस पूरे फ्रंट का कॉन्सेप्ट इतना शानदार है कि मैंने धारीवाल जी से कहा है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और देश दुनिया को इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताना चाहिए। इसके बाद दिग्विजय सिंह कोटा के निर्माणाधीन ऑक्सीजन पार्क भी पहुंचे। यहाँ दिग्विजय सिंह ने कृत्रिम झील के पास बैठ करके चाय की चुस्कियों का आनंद लिया और खासकर पार्क में चौतरफा फैली हरियाली को देखते हुए इस बात का भी सुझाव दिया कि यहाँ पर आपको एक बटरफ्लाई पार्क भी बनाना चाहिए। पार्क के अंदर पारंपरिकता और आधुनिकता को समेटते हुए जो विभिन्न तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं उनकी भी दिग्विजय सिंह ने भूरी प्रशंसा की और कहा कि कोटा अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। आखिर में दिग्गी राजा देवीनारायण पशुपालक आवासीय योजना को देखने भी पहुंचे और कहा कि देश के विभिन्न राज्यों के लिए योजना एक अनुकरणीय योजना है। भरतपुर एसीबी की टीम ने आज पहाड़ी में कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक चिकित्सक और एक दलाल को किया रंगे हाथों गिरफ्तार। वहीं ग्रामीणों ने चिकित्सक को छुड़ाने का किया प्रयास। एसीबी के कर्मचारियों के साथ की हाथापाई। एसीबी के एएसपी महेश मीणा ने बताया कि परवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि चिकित्सक और एक दलाल एमएलसी बनाने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिसका एसीबी के द्वारा सत्यापन कराया गया, जहां आज उन्हें रंगे हाथों 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया है। वहीं एसीबी की टीम के द्वारा डॉक्टर के ट्रैप होने की सूचना अस्पताल में मौजूद ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने एसीबी से डॉक्टर को छुड़ाने की कोशिश की। एसीबी के कर्मचारियों और अधिकारियों ने धक्का मुक्की कर जैसे तैसे ग्रामीण को रोका। इतने में पहाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों पर थप्पड़ बरसाने लगे। डॉक्टर और दलाल को छुड़ाने वाले आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद एसीबी की टीम और पहाड़ी थाना पुलिस सभी आरोपियों को लेकर पहाड़ी थाने पहुंची, जहां चिकित्सक मोहन सिंह और दलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अन्य जो मारपीट करने वाले लोग थे उनको हिरासत में ले लिया गया है। शिक्षा मंत्री के गृह जिले में लगातार इस बात को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं कि सरकारी स्कूल्स में विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात गड़बड़ाया हुआ है। कई मामले तो ऐसे सामने आए हैं जब दूर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों ने पैदल मार्च किया है और प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगें मनवाई हैं। खास बात ये भी है कि शिक्षा निदेशालय भी बीकानेर में स्थित है। अब लूणकरणसर के लोगों ने आज बीकानेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि सुई के सरकारी विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात गड़बड़ाया हुआ है, जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। दरअसल ये लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। पॉलिटिकल डिजायर के चलते हुए तबादलों के बाद ये स्थिति बन पड़ी है।
अब ऐसे में जिन नौनिहालों को कक्षा में बैठकर पढ़ना था वे सड़क पर या तो नारे लगाते नजर आते हैं या अपने अध्यापकों को लगवाने के लिए पैदल मार्च करते दिखते हैं।